इजरायली सेना ने फ़लस्तीनियों को पूर्वी रफ़ाह अस्थायी रूप से खाली करने को कहा। एपी यरूशलेम। इजरायली सेना ने हजारों फ़लस्तीनियों से कहा है कि वे दक्षिणी गाजा शहर रफ़ाह को खाली कर दें। इससे संकेत मिलते हैं कि वहां जल्द ही जमीनी हमला हो सकता है। इजरायली सेना की इस घोषणा ने CIA के निदेशक सहित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के संघर्ष विराम के अंतिम प्रयासों को जटिल बना दिया है। हमास और प्रमुख मध्यस्थ कतर ने चेतावनी दी है कि रफ़ाह पर आक्रमण वार्ता को पटरी से उतार सकता है। इजरायल ने 7 महीने के युद्ध के बाद रफ़ाह को हमास का अंतिम महत्वपूर्ण गढ़ बताया है। उसके नेताओं ने बार बार कहा है कि उन्हें इस्लामी आतंकवादी समूह को हराने के लिए जमीनी आक्रमण करने की आवश्यकता है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने कहा कि लगभग 100,000 लोगों को इजरायल द्वारा मानवीय क्षेत्र घोषित नजदीक के मुवासी में जाने का आदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल एक सीमित दायरे वाले अभियान की तैयारी कर रहा था और वह ये नहीं कहेगा कि यह शहर पर व्यापक आक्रमण की शुरुआत थी। पिछले अक्टूबर में इजरायल ने औपचारिक रूप से जमीनी आक्रमण शुरू करने की घोषणा नहीं की। हालांकि हमास के हमले के जवाब में शुरू हुई उसकी कार्रवाई आज भी जारी है। शोशानी ने कहा कि इजरायल ने निकासी क्षेत्र का एक नक्शा प्रकाशित किया है। इसके बारे में आकाश से गिराए गए पर्चों, टेक्स्ट मैसेज और रेडियो प्रसारण के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इजरायल की सेना ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि वह आतंकवादियों के खिलाफ बहुत ताकत के साथ कार्रवाई करेगी। रफ़ाह पर आक्रमण करने की इजरायल की योजना से दुनिया की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे वहां शरण लिए हुए 10 लाख से अधिक फ़लस्तीनी नागरिकों को नुकसान हो सकता है। इजरायली रक्षा बल के एक बयान के अनुसार लोगों से कहा गया है कि वे तट के पास इजरायल द्वारा घोषित मानवीय क्षेत्र मुवासी में चले जाएं। सेना ने कहा कि उसने क्षेत्र में अस्पताल, तंबू, भोजन और पानी सहित सहायता का विस्तार किया है। ये घोषणा नाजुक दौर से गुजर रही संघर्ष विराम वार्ता के बीच की गई है। आशंका है कि इजरायल जल्द ही जमीनी हमला करेगा। इजरायल बचे हुए हमास आतंकवादियों को खत्म करने का संकल्प जता चुका है। रविवार को इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने दावा किया कि हमास किसी समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने निकट भविष्य में रफ़ाह में एक शक्तिशाली अभियान चलाए जाने की चेतावनी दी। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब हमास ने रविवार को इजरायल के मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट पर हमला किया था, जिसमें 3 सैनिक मारे गए थे। ये कदम हमास आतंकवादियों द्वारा क्षेत्र से घातक रॉकेट हमले को अंजाम देने के एक दिन बाद उठाया गया है। रफ़ाह में लोगों को सोमवार की सुबह अरबी में लिखे कुछ पर्चे प्राप्त हुए, जिसमें बताया गया कि पड़ोस के कौन से ब्लॉक को छोड़ने की जरूरत है और मानवीय क्षेत्रों का विस्तार कहां तक हुआ है। पर्चों में कहा गया है कि सहायता सेवाओं का दायरा उत्तर में दीर अल बलाह से गाजा पट्टी के मध्य में खान यूनिस शहर के केंद्र तक फैला रहेगा। रफ़ाह में फ़लस्तीनियों ने कहा कि लोग पर्चे प्राप्त करने के बाद अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। अधिकतर लोगों ने कहा कि वे अकेले नहीं जाना चाहते और समूहों में यात्रा करना पसंद करते हैं।